Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are having a good time. This video is about human respiratory system and it will cover the book page 20 and 21. In this video, you will learn about the mechanism of respiration in humans and you will watch a video so you can create a 3D model of human lungs. Before starting the introduction, ask these questions to yourself. You can pause the video, then think, and can also write the answers of these questions on the paper or on the register. How long we can hold our breath? Which vital organ is responsible for breathing? What is the primary purpose of the respiratory system in the human body? So, human respiratory system consists of air passageway and the lungs. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे उर्दू में निज़ाम तनफ़ुस कहा जाता है दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एयर पैसेजवे एंड लंग्स। एयर पैसेजवे से मुराद वो रास्ता है जिस रास्ते से हवा लंग्स तक पहुंचती है और फिर उसी रास्ते से बाहर निकलती है आफ्टर गैस एक्सचेंज। एंड द सेकेंड पार्ट इज़ लंग्स। Lungs are spongy and soft organs where gas exchange take place. The function of human respiratory system is to get oxygen into the body and carbon dioxide out of it. Human respiratory system का बुनियादी मकसद ऑक्सीजन ब्लड में शामिल करना है और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से निकालना है। Our body needs a constant supply of oxygen for a process that is called respiration, which is responsible for the energy production for our body cells. हमारी बॉडी को रेस्पिरेशन के लिए मुसलसल एनर्जी की ज़रूरत है। रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी मॉलिक्यूल्स जैसा कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इस अमल के नतीजे में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है और साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। सेल्स यही एनर्जी अपनी वर्किंग के लिए यूज़ करते हैं। सो हमारी बॉडी को मुसलसल ऑक्सीजन की ज़रूरत है फॉर रेस्पिरेशन। फॉर दिस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन वी ब्रीथ एयर। So, breathing is a physical or mechanical process. It is a process of moving of air into and out from the lungs. Breathing यानी सांस लेना एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से हवा लंग्स तक पहुंचती है और फिर लंग्स से बाहर निकलती है। It's a way of getting oxygen into and carbon dioxide out of the body. ये ऑक्सीजन को ब्लड में शामिल करने और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से बाहर निकालने का एक ज़रिया है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में मज़ीद क्या डिफरेंसेस हैं, ये जानने के लिए आप बुक पेज 22 देख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बिफोर स्टार्टिंग द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वी विल सी द पार्ट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस मैकेनिज्म। फर्स्ट इज़ लंग्स। लंग्स आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ऑर्गन्स विच एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग ब्रीदिंग। लंग्स सॉफ्ट और स्पॉन्जी ऑर्गन्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड यानी कि सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत रखते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिब्स। रिब्स आर कर्व्ड बोन्स विच प्रोटेक्ट लंग्स। देन आर मसल्स। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स कंट्रोल लंग्स। वन इज इंटरकोस्टल मसल एंड सेकेंड इज डायाफ्राम। इंटरकोस्टल मसल्स आर द मसल्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स, यानी रिब्स के दरमियान जो मसल्स होते हैं उन्हें इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज अ स्पेशल मसल विच इज़ कॉल्ड डायाफ्राम। द डायाफ्राम इज़ अ थिक शीट मसल विच सेपरेट्स हार्ट एंड लंग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स। डायाफ्राम एक थिक शीट है मसल की जो कि हार्ट और लंग को बाकी ऑर्गन से अलग करता है और ये प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। देयर आर टू फेजेस ऑफ ब्रीदिंग। द फर्स्ट फेज इज़ कॉल्ड इनहेलेशन और ब्रीदिंग इन। ड्यूरिंग इनहेलेशन the rib muscles contract, pulling the rib cage up and out, expanding the chest.
In the next step, the diaphragm contracts and lowered. This reduces the air pressure in the lungs. And the third step is air rushes into the lungs through nose and mouth because air pressure is higher on the outside. इनहेलेशन के दौरान रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सपेंड करते हैं चेस्ट कैविटी को। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी सिकुड़ता है और नीचे की तरफ होता है, जिससे लंग्स में एयर प्रेशर कम हो जाता है। कम प्रेशर होने की वजह से हवा नोज़ यानी मुंह, नाक और मुंह के ज़रिए से अंदर की तरफ दाखिल होती है और लंग्स तक पहुंचती है। सेकेंड फेज इज़ एक्सहेलेशन यानी ब्रीदिंग आउट। जो हवा लंग्स तक पहुंच चुकी है वो हवा अब बाहर कैसे निकल सकती है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब मसल्स रिलैक्स। पहले रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट थे, अब रिलैक्स हो जाएंगे, पुशिंग द रिब केज टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। रिब केज पहले आउटवर्ड मूव किया था, अब वापस बैक अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। देन डायाफ्राम रिलैक्स। इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब रिलैक्स हो जाएगा एंड अपवर्ड। दिस इंक्रीज द एयर प्रेशर इन द लंग्स। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से एयर प्रेशर रिड्यूस हो गया था, लेकिन ड्यूरिंग एक्सहेलेशन डायाफ्राम रिलैक्स हो जाएगा और लंग्स में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सो एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स एंड आउट थ्रू द नोज एंड माउथ। लंग्स में एयर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से और बाहर एयर प्रेशर कम होने की वजह से हवा लंग्स से बाहर की तरफ को मूव करेगी। सो दिस इज़ कॉल्ड एक्सहेलेशन। When air moves into the lungs, oxygen moves from the air inside the blood capillaries by diffusion. जैसे ही हवा लंग्स तक पहुंचती है तो लंग्स में पहुंचने के बाद हवा में मौजूद ऑक्सीजन डिफ्यूजन के अमल के ज़रिए ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। At the same time, carbon dioxide moves in the opposite direction, means from blood to the air. उसी वक्त कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में मौजूद हवा में शामिल हो जाएगी, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। दिस स्वैपिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस एक्सचेंज। For more understanding, you can watch this video. The link is given here. Your diary is to recall question number 8 in notebooks and remember and understand page number 21. Try to find the answer from the book page 22. I'll show the answer in the next video. I hope you will learn your diary efficiently. Till take care.